Hello friends and welcome back to my channel Indian Mom in Israel. So yes, I am back after long time. I think more than 3 months or so. बट उसके पीछे एक्चुअली एक बहुत रीज़न बहुत बड़ा रीज़न है एंड आई थिंक इट्स जस्टिफाइड बट बहुत सारे अपडेट्स है, बहुत सारी बातें हैं जो आपको बतानी है मेरी लाइफ के बारे में, जिसकी वजह से जो है मैंने इतना लंबा ब्रेक ले लिया था। इससे पहले भी ब्रेक लिया था, इवन दैट वाज फॉर अ रीज़न जो अभी आपको पता चलेगा। सो आई हैव जस्ट डिलीवर्ड ट्विंस, अ गर्ल एंड अ बॉय। जुड़वा बच्चे हुए मेरे 3 महीने पहले, ऑलमोस्ट 3 महीने पहले। 30th को उनका थर्ड मंथ बर्थडे है। ऑन 30th दे विल बी 3 months। सो ये वजह थी। आप में से कुछ लोगों को पता होगा जो मुझे फॉलो करते हैं फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, अबाउट द बर्थ एंड प्रेगनेंसी में भी। प्रेगनेंसी मैंने इतना कुछ बताया नहीं था किसी को, बिकॉज ऑफ द लॉकडाउन्स एंड जो भी चल रहा था, कोरोना सिचुएशन, ज़्यादा हम मिल नहीं रहे थे। इवन फैमिलीज, फ्रेंड्स को पता था, बट फैमिलीज, रिलेटिव्स, मोस्ट ऑफ देम जो है सिर्फ ओकेजन्स पे या फेस्टिवल्स में या ऑन शब्बत वी मीट समटाइम्स। तो वो नहीं हो रहा था, तो दे डिडंट नो एज मच। बट या, आई फाइनली डिलीवर्ड एंड द डिलीवरी वाज quite challenging for me this time. लास्ट टाइम लाइक ईशाई के टाइम की जो प्रेगनेंसी थी और डिलीवरी थी वो बहुत ही आसान थी मेरे लिए, बट दिस टाइम इट वाज completely opposite. So that's why मुझे बहुत टाइम लगा टू रिकवर फ्रॉम दैट। देन प्रेगनेंसी का फेज भी मैं काफ़ी थकी थकी रहती थी, सो आई couldn't upload as much videos as needed. सो अपार्ट फ्रॉम दैट, एक्चुअली मोस्टली तो यही रीज़न था। और उसके डिलीवरी के बाद भी एक्चुअली बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी बातें हुई। जैसे कि वो लोग, मेरे बेबीज़ जो है, सॉरी, मेरी बेबीज़ जो है वो प्री मेच्योर पैदा हुए थे। दे वर बॉर्न इन द वीक ऑफ 34, 34+5। तो हाँ, बहुत मतलब उनको इनक्यूबेटर में रखा हुआ था एंड ऑल दैट। मतलब वो सब जो है मैंने नहीं देखा था पहले, मैं एक्सपीरियंस नहीं किया था, सिर्फ सुनती थी। और मतलब वो फीलिंग तभी आती है जब आपके खुद पर बीतती है। तो टू सी योर बेबीज इन द इनक्यूबेटर वाज वेरी डिफिकल्ट फॉर मी, फॉर माई हस्बैंड एज वेल। मतलब हम दोनों ने ही वो पहली बार एक्सपीरियंस किया था, वी डिडंट नो हाउ इट इज़ लाइक। तो बहुत डिफ़िकल्ट था, बट वी केम ओवर इट। एंड मतलब वो टाइम था जो आई फेल्ट कि हमें एक दूसरे के साथ और बेबीज़ को जो है वो टाइम देना चाहिए। तो मैंने कुछ भी शूट नहीं किया था। आई वॉज प्लानिंग ऑन शूटिंग द बर्थ या द वॉट एवर, मतलब जो भी प्रोसेस होगा। आई वॉज प्लानिंग टू शेयर इट विथ यू गाइज, बिकॉज इट वॉज एन अमेजिंग एक्सपीरियंस फॉर द फर्स्ट टाइम व्हेन आई डिलीवर्ड। तो बहुत ही अमेजिंग एक्सपीरियंस था, बहुत ही क्विक डिलीवरी थी। एंड इवन लाइक आफ्टर द बर्थ ईशाई वॉज विथ मी, आई वॉज टेकिंग केयर ऑफ हिम आफ्टर दैट। बट दिस टाइम इट वॉज नॉट लाइक दैट। मैं डिस्चार्ज हो गई थी, बट बेबीज़ अभी भी फिर भी हॉस्पिटल में थे अंडर ऑब्जर्वेशन। एंड उन्हें एक सर्टन वेट तक, जब तक वो रीच नहीं हुए तब तक उन्हें हॉस्पिटल में ही रखा था अंडर ऑब्जर्वेशन। अलॉन्ग विद द वेट देयर वर अदर कॉम्प्लिकेशंस, ऑफ कोर्स प्रीमेच्योर था, तो दोनों भी प्रीमेच्योर थे। सो देयर वर अदर कॉम्प्लिकेशंस एज वेल, मैं मेंशन अभी नहीं करना चाहूँगी, बट या, सो ऑल ऑफ दैट, उससे रिकवर करना, उससे उभर के मतलब आना was difficult for us, because it was the first time for both of us and our families also। हमारी families भी हमारे साथ थी। and actually, because of corona, my in-laws, they couldn't come when they wanted to, which means उन्हें आना था before delivery। बट तभी जो है इंडिया में केसेस बढ़ गए थे, और
वहाँ के सारे जो है फ़्लाइट्स, इनकमिंग फ़्लाइट्स यहाँ पर बंद कर दिए थे। ओनली द रेसिडेंट्स ऑफ इज़राइल कुड रिटर्न बैक टू इज़राइल एट दैट टाइम। एंड तुम मेरे लिए तो मतलब वो लोग नहीं थे, ऊपर से माय पेरेंट्स ऑल्सो दे couldn't come at that time because my parents live in Eilat and Eilat to Petah Tikva is 6 to 7 hours journey by bus. uh, बहुत डिफ़िकल्ट था, but thankfully my some of my relatives were here जो कि जिन्हें मैं reach out कर पाई थी, and they were with me. But other than that, like जिसको होना चाहिए था, जिनका सपोर्ट मैं एक्सपेक्ट कर रही थी और मैं चाहती थी, मेरे पेरेंट्स वो नहीं थे. बट yes, my auntie was there, which helped me a lot to you know manage that situation. After that, recovery was also not really easy for me because C-section हुआ था. Of course, it was an emergency delivery. My water broke and I didn't know what to do. Of course, सब कुछ फर्स्ट टाइम हुआ था तो मुझे पता ही नहीं था कुछ टाइम के लिए तो वो वाटर ब्रेक डाउन हुआ है. सो जब तक पता चला एंड वी रश टू द हॉस्पिटल, इट वाज लाइक काफ़ी मेरे लिए मतलब माई आई वॉज गोइंग थ्रू अ लॉट एट दैट टाइम. सो ये सब हो रहा था. एंड ओ सॉरी द लाइट. And then taking care of the children, of the babies alone at that time was totally a new thing for me. एक नहीं था, दो दो थे. और मुझे पता ही नहीं चल रहा था कि किसे पहले अटेंड करूं. मतलब वो समझने में ही मुझे कुछ कुछ दिन निकल गए थे. सो माई डैड केम एंड वो हेल्प करने के लिए थे, एटलीस्ट विद द हाउस होल्ड वर्क जो है, कुकिंग या फिर कुछ भी थोड़ा घर पे जो काम होता है नॉर्मली, वो करने में उनकी हेल्प थी. बेबीज़ के साथ भी उन्हें हेल्प मिली. दे ही लर्नड. उन्होंने एक्चुअली मुझे मुझे तक मतलब होल्ड नहीं किया था. उन्हें अपने बेबीज़ को होल्ड नहीं किया था एज़ पर व्हाट माय मॉम सेड. बट ही डिड होल्ड माय बेबीज़ टू हेल्प मी आउट एंड आई रियली अप्रिशिएट दैट. एंड देन माई मॉम ऑल्सो केम वेन शी कुड. वो भी एक वर्किंग वूमन है तो इट वॉज नॉट ईजी फॉर हर एट दैट टाइम. और जॉब भी देखना पड़ता है बिकॉज ड्यूरिंग दिस कोरोना टाइम्स इट्स रियली डिफ़िकल्ट टू फाइंड अ न्यू जॉब. So I told her that it's okay, dad hai to he, like, you come whenever you can and I will manage till then, like there's no other option. uh, तो बस यही सब था और मैं इसी सब में बिजी थी. इवन आई गेव अप माय केटरिंग ऑर्डर्स अप अंटिल नाउ. आई थिंक मैंने छोड़ा कभी. आई टुक माय लास्ट ऑर्डर in May. And yes, May and June, no sorry June, mid June मैंने लास्ट ऑर्डर लिया था. एंड मिड जून लिया था एंड देन 30th जून को ये मेरी डिलीवरी हो गई थी. सो जून जुलाई अगस्त सितंबर, 4 months I'm not doing any catering, which I'm also missing. But of course babies are important and अभी भी उन्हें जो है एक्स्ट्रा केयर की ज़रूरत है because since they are premature, so उन्हें so basically जो डेवलपमेंट वो ड्यूरिंग दिस 9 months करते हैं वो उन्होंने बाहर आके किया है. एंड दैट्स वाई वी हैव टू बी वेरी वेरी केयरफुल विद देम. RSV करके भी एक कोई ये भी वैक्सीनेशंस इन्हें देने पड़ते हैं एवरी मंथ. देर आर अ लॉट मोर थिंग्स टू डू विद देम एंड फॉर देम देन अ नॉर्मल चाइल्ड. सो मैं इसी सब में बिज़ी थी. बस आपको एक ये छोटा सा 10 मिनट का 10-11 मिनट का एक अपडेट वीडियो देना था. So you guys know ki what's happening with me and I will be definitely back with my videos. I will share my experience if you want to know, if anyone wants to know and if it will help anyone. तो please मुझे बताना comment section में and I will definitely share all of that one by one in detail. Don't worry, I will definitely share. अगर मेरी experience से कोई किसी को help हो रही है, किसी को मदद हो रही है तो of course I will do that. अदर देन दैट कोरोना सिचुएशन तो यहाँ पर
चल रहा है, लाइक देर दिस थर्ड बूस्टर डोज वैक्सीनेशन जो हमें दिए जा रहे हैं। तो मेरा तो हो चुका है, मेरे हस्बैंड का भी हो चुका है। सो वी आर वैक्सीनेटेड with 3 corona vaccinations, even with the booster dose. ईशाई का गान भी शुरू हो चुका है। इवन ही इज़ लाइक ग्रोइंग एंड ही नीड्स सो मच ऑफ अटेंशन कि हमें मतलब मेरी एनर्जी पूरी की पूरी ड्रेन हो जाती है बाय द एंड ऑफ द डे। तो कुछ भी एक्स्ट्रा करने की ताकत नहीं रहती मेरे अंदर। So I really hope you guys understand, and please be connected with me. I will definitely come and share more videos with you. आप मुझे बताना अगर आप कुछ जानना चाहते हैं, कुछ इंफॉर्मेशन चाहते हैं, तो आई विल डेफिनेटली शेयर इफ़ आई कैन। सो दैट्स इट। ये 11 मिनट के ऊपर हो गया वीडियो। सो बस आई रियली होप you guys stay connected with me, and I will definitely bring you more videos. And till then, take care. Bye bye. Do like, share, comment, and subscribe to my Indian channel. Bye bye.